सो हेलो वेलकम गाइस। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय और उसके साथ साथ उनकी काव्यगत विशेषताएं क्लास 12th वालों के लिए है। और क्लास 12th वालों के लिए इतना लिखना रहता है और आप सभी को 4 नंबर दिए जाते हैं और हर साल ये बोर्ड परीक्षा में आप सभी से पूछा जाता है। 3 आप सभी को लेखक का दिया जाएगा और 3 कवि को दिया जाएगा, जिसमें से एक लेखक का आप सभी को जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बताना होता है और एक कवि का आप सभी को जीवन परिचय और काव्यगत विशेषताएं लिखना रहता है। इतना लिखने को आपको 4 नंबर मिल जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को इनका जीवन परिचय और उसके बाद मैं आप सभी को साहित्यिक परिचय बताऊंगा। सब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग है कि जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियाँ। तो थोड़ा सा हम सभी ऐसा लिखेंगे जिससे पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी, और फुल मार्क्स भी मिलेंगे। तो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में सन 1865 ईस्वी में हुआ था, यूपी में। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय, माता का नाम रुक्मणी देवी था। और इन्होंने खुद से ही हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी भाषा का इन्होंने खुद से ही अध्ययन किया। घर पर रह कर इन्होंने अध्ययन किया और लगभग इन्होंने 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर भी इन्होंने काम किया था। ये 20 वर्ष तक कानूनगो भी थे। उसके बाद इनका जीवन जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापन में ही बीता था। इसलिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। मतलब इन्होंने अवैतनिक रूप से बिना वेतन लिए ही इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो है वहाँ पे इन्होंने एजुकेशनल कराया, पढ़ाया था। उसके बाद इनकी रचनाएं क्या थी? इनकी रचनाएं थी प्रिय प्रवास। इन्हें सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। किस लिए सम्मानित किया गया? इनके इस रचना के लिए। किसके लिए? प्रिय प्रवास के लिए इन्हें हिंदी जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उसके बाद इनका जो 1947 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ये था इनका टोटल जो है जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियाँ, ये हेडिंग। इसमें आपको इनका पूरा कंक्लूजन बताना रहता है कि इनका क्या नाम था, इनका कब जन्म हुआ था, इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, ये सब बताना रहता है और इनका प्रारंभिक जीवन परिचय। उसके बाद जो आता है साहित्यिक गतिविधियाँ, मेन साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या किया। तो साहित्यिक क्षेत्र में आपको बताना रहेगा कि इनकी क्या क्या कृतियाँ थी, इनकी क्या क्या रचना थी। तो चलिए, इनकी भाषा शैली क्या थी, ये सब बताना रहता है। तो साहित्यिक गतिविधियाँ क्या है इनका? प्रारंभ में हरिऔध जी ब्रज भाषा में काव्य रचना किया करते थे, परंतु बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना की। हरिऔध जी के काव्य में लोक मंगल का स्वर मिलता था। तो मेन इनका जो साहित्यिक गतिविधियाँ थी कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या गतिविधियाँ की। तो इन शुरू में ये क्या करते थे? ये काव्य रचना ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरणा लेकर के खड़ी बोली हिंदी गद्य में काव्य रचना किया। पहले ब्रज भाषा में करते थे, उसके बाद ये हिंदी में करने लगे, खड़ी बोली में। उसके बाद आता है कृतियाँ, जो कि इम्पॉर्टेंट हेडिंग है और कृतियाँ लिखना रहता है आपको, और ये जरूर से लिखना रहता है, 1 2 3 जो भी आप लिख सकते हैं। तो कृतियाँ क्या है पूरा मैं आपको बता देता हूँ। हरिऔध जी ने 15 से अधिक रचनाओं में 3 रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो 15 से अधिक इन्होंने रचनाएं की, 3 यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जो कौन कौन सी हैं? शिव श्वास है, पारिजात है और वैदेही वनवास। और प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में लिखा गया और जो 17 में विभाजित किया गया है, 17 पार्ट में। और इसमें राधा कृष्ण का सामान्य नायक नायिका स्तर से उठाकर विश्व सेवी विश्व प्रेमी रूप चित्रित किया गया है प्रिय प्रवास में। ठीक है, ये महाकाव्य है। उसके बाद ये है इनका कुछ कविता का संग्रह, चोखे सोपदे, चुभैला चौपदा, प्राप्रसून, साम गीत, कल्पलता आदि उल्लेखनीय है। और उपन्यास कौन कौन सी है? प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल, ये सब इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। ठीक है, ये थे इनके कविताओं के संग्रह। ये थे नाटक इनके कौन से? प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय। तो नाटक ये है, ये उपन्यास है और ये कहानी संग्रह है। और उसके साथ साथ ये आपका क्या है? ये सभी इनकी रचनाएं हो गई। अब इनका जो आता है नेक्स्ट कि इनकी भाषा शैली क्या थी। तो भाषा शैली इनकी कैसी थी? ये काव्यगत जो विशेषता है उसमें आपको बताना रहता है कि इनकी भाषा शैली क्या थी, ये अपनी रचनाओं में कैसा लैंग्वेज यूज करते थे, किस प्रकार का। उसके साथ साथ उनकी शैली क्या थी, इनके जो छंद, रस, अलंकार, ये सब क्या थे जो यूज़ करते थे। उसके बाद तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाषा। तो इनकी भाषा क्या थी? भाषा शैली, छंद एवं अलंकार की दृष्टि से हरिऔध जी कवि
काव्य साधना महान है। इनकी रचनाओं में कोमलकांत ब्रजभाषा के साथ संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। तो इनकी रचनाओं में क्या थी, पहले मैंने बताया कि ब्रजभाषा का उपयोग करते, तो ब्रजभाषा का इन्होंने उपयोग किया। उसके बाद इन्होंने खड़ी बोली का भी इन्होंने उपयोग किया है, और उसके साथ साथ मुहावरे में भी ये खड़ी बोली का उपयोग किया है। उसके साथ साथ इनका जो था, ये इनकी भाषा क्या थी, सरल तरीके से थी, सरल हिंदी वर्ड का प्रयोग किया। उसके बाद बात की जाए शैली की, तो इन्होंने कौन कौन सी शैली की यूज़ की थी, तो इन्होंने मुक्तक और जो प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार में इन्होंने शैली का यूज़ किया था, और इतिवृत्तात्मक, चमत्कारपूर्ण एवं सरल हिंदी शैलियों में शिल्प की दृष्टि से सफल प्रयोग मिला। तो इन्होंने इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया, जिससे इनके मुहावरों में जो चमत्कार एवं सरल हिंदी शैली का इन्होंने सफल प्रयोग मिला। उसके बाद आता है छंद, तो इन्होंने कौन कौन से छंद का उपयोग किया, तो इन्होंने दोहा, कवि, छपय आदि प्रिय छंद थे, और ये सब इनकी रचनाएं हैं जिन्होंने इसमें छंद का उपयोग किया। उसके बाद आता है अलंकार। अलंकार इन्होंने कौन सा अलंकार अपने रचना में यूज़ किया, तो शब्दा एवं अर्थालंकार दोनों का इन्होंने भरपूर एवं स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनके कामों में उपमा के अतिरिक्त रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, स्मरण आदि अलंकारों का भाव प्रयोग मिलता है। तो इनकी जो रचना थी, उन्होंने इसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार सबका प्रयोग किया था। मीन इन्होंने उत्प्रेक्षा और भी जितने अलंकार हैं यहाँ पे सबका इन्होंने उपयोग किया था, लेकिन मेन थे उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। तो ये हो गया आप सभी का क्या, काव्यगत विशेषताएं। उसके बाद सबसे लास्ट नंबर आपको हेडिंग लिखना रहता है कि हिंदी साहित्य में स्थान, मीन हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान रहा, ये आपको लिखना रहेगा। और तो इनका स्थान क्या रहा, हरिऔध जी अपने जीवन काल में कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। तो इनका जीवन में क्या स्थान रहा साहित्य में, तो इनको जो है साहित्य वाचस्पति जो उपाधि थी उनसे, इस उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। हरिऔध जी अनेक साहित्यिक सभाओं एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। ये क्या थे, सभापति भी रहे, कहाँ, हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी थे ये। और इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है, निसंदेह ये हिंदी साहित्य की एक महान विभूति है। ठीक है, इतना आप सभी को लिखना रहेगा जो मैंने आप सभी को बताया हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या था। ये लास्ट में ऐसे आप अगर स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपको पूरी तरह से जो आपकी कॉपी रहेगी वो बहुत अच्छे तरीके से चेक की जाएगा, और उसके साथ साथ आपको इसका बहुत अच्छा नंबर भी दिया जाएगा। तो ये थे आज का आपका जो हिंदी पद्य आप सभी का है, सामान्य हिंदी में चैप्टर नंबर आप सभी का पद्य में था। तो उसके राइटर जो थे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का जो मैंने जीवन परिचय और काव्यगत विशेषता बताया है, 4 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो मैंने सारे स्टेप बताए वो आप फॉलो करिए, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।